लेक्चर 7 हम देखेंगे। फर्स्ट हमने देखा था लेक्चर 6 में क्या देखा था हमने, आप थोड़ा सा रिवीजन करते जाइएगा, फिर आपको ये अच्छे से याद रहेगा टॉपिक। फॉन्ट टैग हमने देखे थे, उसके एट्रीब्यूट होते हैं, वैल्यूज होते हैं। वैल्यूज इसके 3 इसके एट्रीब्यूट है, फेस कलर और साइज। ओके, ये थोड़ा सा आप रिपीट कर लीजिएगा। लेक्चर 7 हम देखने वाले हैं। लेक्चर 7 में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम धीरे धीरे जा रहे हैं, इसीलिए जो बैक वाले पहले वाली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ना कि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो। HR टैग इज यूज टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल रूल मतलब कि लाइन ऑन द वेब पेज। इट इज एन एम्प्टी टैग एंड नो नीड टू क्लोज इट। यानी कि HR टैग क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल हमें लाइन खींच के देती है वेब पेज पे, यानी कि आपके वेबसाइट पे, और इस तरह से आपको खींच के देंगे, बट यहाँ पे क्लीन रहेंगी ये पूरी, इसमें से डैशेज नहीं रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रही थी। और यहाँ पे इट इज एन एम्प्टी टैग, नो नीड टू क्लोज। इसको हम एम्प्टी टैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैग है ये, बट ये एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं। कहीं भी आपको इस तरह से एम्प्टी टैग्स, आपको क्लोज करने वाले टैग्स नहीं दिखाई दे, तो आप उसे क्या बोलना चाहिए? एम्प्टी टैग्स बोलना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। HR टैग, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज। HR टैग क्या है? एट्रीब्यूट हम देखने वाले हैं अभी। कलर इसकी एट्रीब्यूट है। HR के साथ हम कलर मतलब जो लाइन है हमारी, उसको हम कलर दे सकते हैं हेक्साडेसिमल में। देखो वहां पे हमें हेक्साडेसिमल 1/4 मतलब कि 6 इसमें होते हैं, 6 हम यूज करेंगे और हैश यूज करेंगे, तो ये हेक्साडेसिमल कलर कोड में दे सकते हैं HR टैग का कलर। उसके बाद जो आपकी लाइन है, आप उसकी लाइन को विड्थ मतलब की लाइन, इसमें हाइट यूज नहीं होता है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ओके, जो विड्थ है तो उसकी विड्थ को आप कम ज्यादा कर सकते हो, पिक्सल परसेंटेज में यूज कर सकते हो एंड पिक्सल में भी यूज कर सकते हो। उसके अलाइनमेंट आप लेफ्ट राइट एंड सेंटर जस्टिफाई यूज सेट कर सकते हो। साइज की इट इंडिकेट थिकनेस ऑफ लाइन, नो यूज टू परसेंटेज। साइज अब यूज करेंगे तो परसेंटेज आपको देना नहीं है। अगर परसेंटेज देंगे तो इसका मतलब कि ये वर्क नहीं करेगा। आप इसको पिक्सल में दे सकते हो या फिर एज इट इज इस तरह से दे सकते हो। तो कितने हैं ये HR टैग के जो एट्रीब्यूट है? 1 2 3 4 5 इसके एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा याद के लिए 5 टोटल। तो आपको याद करने के लिए इस तरह से नंबर्स लिख के रखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा हाँ HR टैग के 5 एट्रीब्यूट है, तो आपको याद हो जाएगा। याद करने का सिंपल सिंपल ट्रिक्स अगर आप फाइंड कर लेते हो तो फिर आपको इतना कुछ याद रखने को आपको हार्ड नहीं जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्टली प्रोग्राम करेंगे, HR टैग यूज करेंगे हम। तो अब हम इतना सारे टैग्स हमने पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि इतने सारे टैग्स हमने जो पढ़े हैं, तो अब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टैग्स लेके HR टैग का यूज करके बताओ। तो देखो फर्स्ट करना क्या है, HTML मैं मेरे अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपना दिमाग लगा के बनाइएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं सोच रही हूँ कि एक पैराग्राफ बना लूं पहले, थोड़ा सा मेरी वेबसाइट को लुक लाइक, मेरी वेबसाइट क्या करेंगी थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसमें पैराग्राफ बहुत जरूरी लगता है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक पैराग्राफ बना रही हूँ। तो थोड़ा और मैं मोर पैराग्राफ इसमें ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं 2 पैराग्राफ लूंगी। ओके, ये पैराग्राफ मैंने क्लोज कर दिया और एंटर किया। एक और पैराग्राफ ले रही हूँ मैं यहाँ से, LO लोरेम, एंड इसके अंदर मैं दूंगी P टैग, क्लोज कर देना है। और ये जो P टैग है इसको भी क्लियर कर देती हूँ, क्लोज P टैग। तो कंट्रोल S करके सेव करके मैं पहले रन करके दिखाती हूँ आपको। तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। ये मेरा पेज हो गया पैराग्राफ वाला। तो यहाँ पे एक देखो ये वाला आ रहा था वो एंगुलर ब्रैकेट, तो एंगुलर ब्रैकेट आ रहा है यहाँ से, कंट्रोल S सेव, एंड ये वाला एक कंट्रोल S सेव। ओके, इतने सारे पैराग्राफ कैसे करते हैं आप, क्लोज करते हो P टैग को, इसके बाद P टैग यूज क्लोज करते हो, एंड यहाँ पे P टैग लिया, P टैग को कर दिया क्लोज। तो ये क्लोज होना चाहिए।
अब जाके थोड़ा अच्छा दिखेगा ये। तो देखो, अब मुझे क्या करने को बताया है यहाँ पे, कि करना क्या है, मुझे HR टैग का यूज करना है और इतनी सारी प्रॉपर्टीज यूज करना है इस पे। तो मैं एक यहाँ पे ये टैग्स जो है बहुत अलग दिखते हैं, मैं खुद का एक बना लेती हूँ, जो कि रहेगा मेरा H1 टैग। और H1 टैग में मैं बनाना चाहूंगी वेलकम, वेलकम, वेलकम टू आवर आवर यूट्यूब चैनल। इस तरह से थोड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखेंगे तो अच्छा दिखेगा। और मैं चाहती हूँ ये जो है वो ऊपर में मैं लगा दूँ इसे। कहाँ पे लगाऊं? बॉडी के हेड टैग के इसके ऊपर, जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएगा। अब मैं आपको सेव करके दिखाती हूँ। अब ये मिडल में नहीं आएगा क्योंकि हमने सेंटर टैग यूज नहीं किया है। तो मैं इसको चाहती हूँ कि ये सेंटर में आ जाए नेम। तो सेंटर में आने के लिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे सेंटर टैग यूज कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेंटर। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा पेज, क्योंकि बहुत सारे टैग्स हमने सीखे हैं। कौन सा भी टैग का यूज करके देखिएगा। आपको जो बनाना चाहते हो सेंटर में किया, इसको सेंटर नहीं किया है तो वो सेंटर में नहीं आएगा। तो Ctrl+S सेव करके बताती हूँ मैं आपको पहले, एंड रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमारी वेबसाइट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो सेंटर में ला लिया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मेरा जो सेंटर ये जो है मेरा, इसके नीचे मैं बड़ी सी ये जो पेज है मेरा, ये उसको मैं डिवाइड कर दूं। पहले तो जो यहाँ पे है उसको मैं डिवाइड करना चाहती हूँ, ये यहाँ से। तो मैं HR टैग यूज कर देती हूँ। HR, देखो इसको नो नीड टू क्लोज, यानी कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस HR लिख दीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका। इस तरह से देखो यहाँ से एक अंडरलाइन आ रही है। और मैं चाहती हूँ जो मैंने ये वाला लिखा है इसको मैं रिमूव कर दूँ, तो अच्छा नहीं दिख रहा है हो, इसीलिए मैंने रिमूव कर दिया। एंड इसको थोड़ा सा, अब ये अच्छा दिखेगा। क्लोज एंड P टैग ओपन, इसको भी थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए Ctrl+S सेव। तो हमने क्या किया, HR टैग यूज किया, बट उसको नीड नहीं है क्लोज करने की, बट इसके अंदर हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या देखा था पहले वाला, HR टैग में हम क्या कर सकते हैं, इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं। इसकी साइज पहले देख लो कितनी है। तो देखो बहुत बारीक इसकी साइज है। पेज को डिवाइड कर दिया है, नहीं ये पेज अलग ये पेज अलग कर दिया। तो आप समझ सकते हो ये पेज अलग है ये पेज अलग है। अब क्या करना है आपको, ये जो पेज है उसको आपको ये करना है, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे आप, डिवाइड तो कर दिए बट इसकी जो साइज है वो इंक्रीज करनी है। तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे साइज वाला टैग, यानी कि साइज लिखिएगा, इंडिकेट द थिकनेस ऑफ, मतलब उस जो आपकी क्या है HR टैग की जो HR टैग जो लाइन है उसकी थिकनेस का ध्यान रखेगा, ये कितना आपको इंक्रीज करना है कितना डिक्रीज करना है। तो आप उसको यहाँ पे नंबर से लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा साइज इक्वल्स टू, डबल कोटेशन में दे रही हूँ मैं, साइज इक्वल्स टू देना पड़ता है, इक्वल्स टू डबल कोटेशन में। आप पिक्सल में लिख सकते हो बट परसेंटेज नहीं, ध्यान रखना है परसेंटेज यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें परसेंटेज यूज नहीं होता है। पिक्सल्स में आप दे सकते हो, और या फिर वैसे भी आप उसे लिख सकते हो। सेव करना जरूरी है हमेशा, सेव करिए ध्यान देके और रिफ्रेश कीजिएगा। तो ये यूज नहीं हो रहा है कि क्या हमने इसमें मिस्टेक की है। 5 पिक्सल ज्यादा पिक्सल भी इसको नहीं देना है, तो इन्हें यहाँ पे दे सकते हो आप। यहाँ पे देखो रॉन्ग हो गया था, देखते हैं जितना भी अब लेता है या नहीं है, बट मुझे लगता है ये ले ही लेगा। रिफ्रेश करके देखेंगे एक बार, तो देखो बहुत बड़ा दिख रहा है, इतना भी अच्छा ये लग नहीं रहा है। इसीलिए आपको इसके जो पिक्सल है थिकनेस है वो आप कम रखिएगा, जितना कम रखेंगे उतना ही अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं 10 या फिर ले लेती हूँ 9 ले लेंगे, एंड उसके बाद Ctrl+S सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश करके बताती हूँ मैं। पहले हमने देखा इसका एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट है इसका यो है साइज, फर्स्ट है साइज आपकी, ओके। सेकेंड आपका था कलर, COLO,
LOR। देखो कलर की स्पेलिंग अलग होती है मुझे पता है, बट कलर आप इसमें अलग ही मतलब अलग आप इसी तरह से लिखेंगे, क्यों इसमें यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इसी तरह से कलर को सपोर्ट करता है। तो हमेशा याद रखना है, कहीं आप सोचोगे कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो नहीं, इससे ही आपको लिखना होता है। हमने साइज देख लिया, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। तो कलर मैं दे रही हूँ इसका, जो कलर चाहते हो आप वो दे दीजिएगा। रेड हम देंगे, कंट्रोल एस सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, तो कलर आप देख सकते हो, लाइन का कलर कितना अच्छा सा हमें दिखाई दे रहा है, पूरा भर गया है ये लाइन। अब उसके बाद हम यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट है इसके 5 एट्रीब्यूट्स है। तो याद रखने के लिए आप नंबर, टोटल नंबर आप काउंट कर लो। अब क्या चाहते हो कि इसकी विड्थ जो है वो हम थोड़ा सा बढ़ा ले, तो विड्थ को आप परसेंटेज में दे सकते हो, और पिक्सल को भी पिक्सल में भी दे सकते हो। तो हमने ले लिया यहाँ पे 50%, यानी कि 50% का भी कर दिए तो वेबसाइट के 50% हो जाएगा। देखो आपकी जो वेब पेज है, ये वेब पेज है आपका जो ये, उसका 100% रहता है ना। जैसे आप ये 100% रहता है इसकी ऑलरेडी साइज, ये 100% के 50% कर देगा, तो देखो ये 50% इसने कर दिया, तो ये आपका मिडल में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है जो कि हम कर सकते हैं यूज, इंडिकेट अलाइन। इसकी अलाइन आपका कहाँ रखनी है आपको, अभी मिडल में आ गया है ना, तो आप इसके क्या कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ओके। यहाँ पे देखो 1 कलर, सेकेंड विड्थ, थर्ड अलाइनमेंट, एंड 4 इसकी साइजिंग, यानी कि कितना है यहाँ पे 4। तो ये आपको भी याद रखना है, 4 है ये, ओके। अब विड्थ आपने दे दी इसकी, अब अलाइन, ALIGN, अलाइन, अलाइन क्या करनी है आपको, ALIGN, अलाइन। अलाइन कैसे रखनी है आपको, मैं यहाँ से लेफ्ट ले लेती हूँ, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, जस्टिफाई लेना है, ये अलाइन कर इसकी। देखो जो लाइन है ये, उसको अलाइनमेंट, जैसे पहले तो 50% मिडल में हो गया था, तो लेफ्ट हमने क्या किया, इसमें लेफ्ट टिक कर दिया। अब राइट करना है, तो बाय डिफॉल्ट में ये लेफ्ट रहता है, अब राइट करना है, और फिर आप क्या कर सकते हो, ओके, हम यहाँ से करेंगे राइट। अब ये राइट साइड में हो गया। मिडल करना चाहते हो तो आप मिडल कर सकते हो। कितने अलाइन है इसकी, मिडल नहीं, यहाँ पे सेंटर लिखना पड़ता है, लेफ्ट राइट सेंटर, एंड जस्टिफाई यानी कि भीतर में सेंटर कर सकते हो, सेंटर, सेंटर यानी कि सेंटर में आ जाएगा, जस्टिफाई यानी कि वो भी सेंटर रहता है। तो देखते हैं आप, रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमें सेंटर में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या था हमारा, देखो कितना इंपॉर्टेंट टैग है ये, लाइंस आपकी वेब पेज को लाइंस दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सा टैग है, इतनी सी इसकी 2-4 एट्रीब्यूट है इसकी, बट ये हमें रिजल्ट कितना ऑसम रिजल्ट ये हमें दे रहा है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसी तरह से और एक एट्रीब्यूट है, और एक आपका टैग है जो कि हमारा है मार्क्यू टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे, लेक्चर 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, इसीलिए आप इसे दोबारा रिपीट करके देखिएगा, कुछ आपका मिस ना हो जाए इसीलिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। परसेंटेज का यूज करके देखिएगा, ये इसका यूज नहीं होगा, तो इसीलिए क्यों यूज करके देखिएगा, आपको पता चलेगा फिर यूज नहीं होता है करके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं मार्क्यू टैग। सभी टैग्स हम पहले कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो हमने पहले ये HR टैग कंप्लीट आज किया, बाकी के सारे टैग्स, सभी टैग्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।